तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं एक होटल रूम में बैठा हूँ, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं बैठा हूँ एक फ्लोटिंग बोट पर, और इस फ्लोटिंग बोट पे हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये एक फ्लोटिंग बोट वीवीआईपीज़ के लिए इस महाकुंभ के दौरान एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गई है। चलिए हम आपको बाहर लेके चलते हैं और यहाँ के लोगों से भी मिलवाते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग बोट महाकुंभ के दौरान वीवीआईपीज़ के लिए बनाई गई है। ये महाकुंभ में संगम के बीच में ये बोट जाएगी, और आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग यहाँ पर उतर के नहा सकते हैं और स्नान का आनंद ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इस रूम में वो आके बैठेंगे, और इस रूम में आने के बाद वो बैठेंगे, अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ खाना पीना नाश्ता कर सकते हैं। वो उनके लिए यानी एक वीआईपी ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से हम एक बार यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। भैया, आपका नाम? विभव। आप यहाँ प्रयागराज से हैं? जी, यहीं के निवासी। तो आप ये महाकुंभ में, अभी ये जो बोट का सिस्टम है, ये पहली बार बोट सिस्टम हो रहा है, इसको आप क्या सोचते हैं, कितना ये वीआईपीज़ के लिए या लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है? अच्छा है, मतलब क्योंकि क्या है कि सिर्फ वीआईपी ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न होते हैं, अब उनके लिए आसान नहीं है कि इतनी भीड़ में वो कहीं भी उतर पाएँ या स्नान कर पाएँ। तो उस दृष्टिकोण से ये अच्छा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुज़ुर्ग आ सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो क्या है कि ये थोड़ा मतलब मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से भी अच्छा है, और तकनीक के लिहाज से भी अच्छा है। और बाकी हाँ, थोड़ा उससे सामान्य लोग हो सकता है असुविधा हो, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि उससे आने वाले श्रद्धालुओं का भी थोड़ा ये है, बट ठीक है ओवरऑल। क्योंकि देखिए कि हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। तो क्या है कि जब इतनी अधिक भीड़ आएगी और देश विदेश से लोग आएंगे, तो कुछ ऐसी सुविधाएं ज़रूरी हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों। तो उस लिहाज से ये प्रयागराज के अगर बात की जाए कि गंगा नदी से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन है, चीज़ें चेंज होंगी, तो कई लोगों को सुविधाएं भी होंगी और कई लोगों के लिए नुकसान भी है कि वो इजीली ये चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ मॉडर्न हो रही हैं, तो थोड़े बदलाव और थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए हम और भी लोगों से मिलेंगे, क्या क्या इस महाकुंभ में नया हुआ है, क्या क्या चीज़ आधुनिक है, उसके बारे में जानते हैं।